बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की वादी स्वात पर मरकूज हैं और स्वात में अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना सूफी मोहम्मद के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जिंदगी मामूल पर आ रहा है। आज बहुत से स्कूल खुल गए, कुछ गर्ल्स स्कूल्स भी आज खुल गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कुछ मुबसरीन और कुछ मगरबी तज्जिया नगारों का यह ख्याल है कि स्वात में जो कुछ भी हुआ है इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी तालिबान होंगे और वो दोबारा रीग्रुप होकर एक दफा फिर हुकूमत के लिए मिसाइल पैदा कर सकते हैं। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अतर अब्बास साहब ने वहां पे जो ऑपरेशन है उसको हॉल्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हॉल्ट करने का ऐलान है ये दरअसल एक सरेंडर है। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान अभी तक वहां पर मौजूद हैं। स्वात के लोगों की अक्सरियत अमन के अमल को वेलकम कह रही है और वो समझते हैं कि उन्हें अमन की जरूरत है, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर इस सारी सूरत हाल का तजिया करें तो बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं और इन सवालात का जवाब हमें हुकूमत से भी चाहिए और अवामी नेशनल पार्टी से भी चाहिए और जो हमारे तजिया निगार हैं उनसे भी चाहिए। तो इस वक्त अहम तरीन सवाल यह है कि स्वात में जो अमन है इसके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तालिबान, अमरीका या कोई तीसरा हाथ। और इस वक्त जबकि स्वात में अमन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मुत्तहिद होकर कोई मुश्तरका और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत थी, तो हमारी सियासी क़यादत क्या कर रही है? क्या वो मुत्तहिद है या एक दूसरे के साथ लड़ने की तैयारियां कर रही है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, सेनेटर जनाब एसएम जफर साहब, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सीनियर रहनुमा, और जनाब डॉक्टर परवेज हुदबाई जो कि एनालिस्ट भी हैं, तजिया निगार भी हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी हैं। बाबर अवान साहब, इस हकीकत में कोई शक नहीं कि स्वात के लोगों की अक्सरियत जो आज सूरत हाल है वहां पर उससे खुश नजर आ रही है, लेकिन कुछ तजिया निगार ये कह रहे हैं कि स्वात में हुकूमत पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दो लाइनों का जहन में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि एमएमए और जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के दौर में ये एक्शन शुरू हुआ था और आर्मी को वहां पे एमएमए की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दरखास्त पे बुलाया गया था। दूसरा यह है कि इस सारी सूरत हाल में जमहूरियत जब बहाल हुई तो नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन की। उस रेजोल्यूशन का जो एसेंस है वो ये है कि डायलॉग को प्रायोरिटी दें और जो डिटरेंस है उसको आप दूसरे नंबर के ऊपर रखें। इस पर बहुत तफसीली बहस मुबाहिसा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी हुआ, दोनों ऐवानों में भी हुआ और उस कमेटी में भी, आई एम पार्ट ऑफ दैट कमेटी, वो हुआ। मैं ये समझता हूं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सूबा सरहद में किया वो उस करारदाद की रोशनी में एक इकदाम था। अब उसको दो तरीके थे कि क्या मरकज को चाहिए था फेडरेशन के अंदर वो रोकते उसको, और क्या आर्मी को चाहिए था कि इनकार करते या उनको अनेबल करते कि वो जो ट्राई करना चाहते हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द पीस वो जरूर करें। इसलिए कि इससे पहले सिर्फ वहां जंग का नाम लिया जाता रहा कि ये फुला नाम पे या फुला नाम पे जो भी ले लें आप, एक जंग है। अब पहली दफा वहां पे रेस्टोरेशन ऑफ पीस की तरफ पहला कदम उठाया गया। उसके जो आज तक के नताइज हैं वो ये है कि नॉर्मलसी की तरफ हम चल पड़े। आई डोंट प्रिडिक्ट दैट 100% इट्स गोइंग टू बी ओके और 100% इज नॉट गोइंग टू बी ओके, इसलिए कि हालात के मुताबिक ही ये सामने आएगा कि उसका नतीजा क्या है। लेकिन उसमें जो कैच पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी वहां पे इंसर्जेंसी और उससे पहले की सूरत हाल है वो ये मुतालबा था कि एक पुराना वहां पे जो निजाम चलता रहा जब ये रियासत थी एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान से पहले भी, स्वात, और उसको निफाज शरीयत कहा गया, वो आप करें। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोई कानून पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुनाफी बन ही नहीं सकता, ना कोई है इस वक्त भी। अब सवाल ये था कि उसके बोनाफाइडीज किस तरह से आप चेक करेंगे। मुझे जो विजडम नजर आता है इन दी जजमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ एनडब्ल्यूएफपी या पश्तूनख्वा, वो ये है कि एक दफा ये मुतालबा पूरा करने के बाद ओनस शिफ्ट हो जाएगा वहां की हुकूमत के ऊपर से कि वो कोई रास्ते की रुकावट है
اب جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اگر ان کا مطالبہ منظور ہو گیا، جیسا صوفی محمد صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، تو اب انسرجنسی کا یا مزاحمت کا یا ہتھیار اٹھانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسی راستے پہ چلتا ہے تو پھر قوم کے سامنے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اصل مطالبہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ کوئی اور ہے. جی ایسے مظفر صاحب، یہ جو وہاں پہ شریعت نافذ ہوئی ہے، شرعی عدالتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے کہ اسلام آباد، پشاور اور کراچی میں کورٹس کا سسٹم کچھ اور ہوگا، لیکن سوات میں اور مالاکنڈ ڈویژن میں کورٹس کا سسٹم کچھ اور ہوگا؟ میں آپ سے اس کا جواب دیتا ہوں. سوات کی جو صورتحال جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون سے ذرا ایک ماورا بھی اونچی سی چیز ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہم نے سب نے کہ حکومت کی رٹ تقریباً مفقود ہوتی جا رہی تھی. ایسی صورتحال میں ابھی بھی مفقود ہے. ابھی بھی مفقود ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسی